नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी टिहरी परियोजना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये टिहरी परियोजना आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। जो खुदरी परियोजना ये आपके यमुना नदी पर है और इसका निर्माण आपके 1983 में हुआ था और ये आपके देहरादून जनपद में है। और जो शारदा परियोजना ये आपकी शारदा नदी पर या काली नदी पर है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो खतरी परियोजना ये आपके गंगा नदी पर है और ये आपके हरिद्वार में और इसका निर्माण आपके आज़ादी से पहले हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो जो ये 16 किलोमीटर की जो भूमिगत सुरंग है ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धौली नदी है पर जो जल विद्युत परियोजना है आपकी मनेरी झेलम परियोजना है। और शारदा नदी पर आपके पंचेश्वर बांध परियोजना है। और जो शारदा नदी है आपके सरयू की सहायक नदी है। और जो अलकनंदा नदी है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और इस पे आपके विष्णुगाड़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो किसाऊ बांध ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो चमोली जनपद ये भारत का उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। और जनघनत्व के मामले में ये दूसरा सबसे कम जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत तथा किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि हुई थी। तो जो महाकाली नदी संधि हुई थी ये आपकी 1996 में हुई थी और ये आपके भारत और नेपाल के बीच हुई थी। ये तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भूटान है ये आपका पड़ोसी राज्य है और जो बांग्लादेश ये भारत का ही पड़ोसी राज्य है और इसका निर्माण आपके 1971 में हुआ था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करके भारत ने तब इसका निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरडा का मुख्यालय कहाँ है। तो जो उरडा का जो मुख्यालय है ये आपके राजधानी देहरादून में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका एक आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। जो टिहरी गढ़वाल है इसको 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपके गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। पौड़ी में आपके गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में इसका कौन सा स्थान है। तो जो टिहरी डैम है विश्व का तो सबसे ऊंचा चौथा सबसे ऊंचा डैम है और ये भारत एशिया का ये पहला सबसे ऊंचा डैम है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये डैम आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर है और इसकी ऊंचाई आपकी 260.5 मीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो जो कोटेश्वर बांध है ये आपके टिहरी गढ़वाल में और इसका निर्माण आपके भागीरथी नदी पर हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलकनंदा नदी है इस पर आपके श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है। और धौली गंगा पर आपके सेला उर्थिंग परियोजना है। और बिरही गंगा पे आपकी बिरही गंगा परियोजना है। और जो बिरही गंगा परियोजना है ये आपके चमोली जनपद में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो जो टिहरी परियोजना का जो 1000 मेगावाट जो प्रथम चरण जो चालू किया गया था ये आपके 2006 में शुरू हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है। तो जो टिहरी जलाशय का जो क्षेत्रफल है ये आपके 42 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत जो 25 मेगावाट तक की जो परियोजना है इसको लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है ये आपकी राजधानी देहरादून में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार में आपका एक तो पथरी परियोजना है दूसरी आपके मोहम्मदपुर परियोजना है। और इन दोनों का निर्माण आपके
आज़ादी से पहले हुआ था, और इनका दोनों का निर्माण आपके गंगा नहर पे हुआ है, या गंगा नदी पर हुआ है। जो नैनीताल है, नैनीताल में आपके जमरानी बांध है, और उधम सिंह नगर में आपके एक तो खटीमा परियोजना है, दूसरी आपकी लोहिया हेड परियोजना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो जो नानक सागर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अल्मोड़ा जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। चमोली जो है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो पौड़ी गढ़वाल है इसको 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरे इनसे संबंधित नदी दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बावला नंद प्रयाग परियोजना है ये आपकी जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। और जो सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना ये आपकी धौली गंगा पर स्थित है। और जो तालुका शांकरी जल विद्युत परियोजना ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। और जो पथरी जल विद्युत परियोजना ये आपकी गंगा नहर पर स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो लोहारी नाग पाल परियोजना है ये आपके भागीरथी नदी पर है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है, और ये आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और जो मनेरी बाली परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो सप्तेश्वर परियोजना है ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद में है, और ये आपके शिप्टी घाटी में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो जो टीरी परियोजना के सहयोग के लिए जो रूस से जो समझौता हुआ था ये आपके 1986 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1975 में आपके आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। और 1972 में आपके एक तो शिमला समझौता हुआ था, और ये शिमला समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और दूसरा आपकी जीआईसी की स्थापना भी आपकी 1972 में की गई थी। और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था। तो बहुत बार पूछते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपके 1980 में आया था, तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है। तो जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंदाकिनी नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इस पे आपकी गौरी कुंड जल विद्युत परियोजना है। और ये गौरी कुंड विद्युत जो परियोजना है ये आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो पिंडर नदी है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और इसमें आपके देवसारी देवसारी परियोजना है। और ये देवसारी जल विद्युत परियोजना आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो नंदाकिनी नदी है भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इस नंदाकिनी नदी पर आपकी नंदाकिनी परियोजना है जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। तो जो उत्तराखंड की और उत्तर भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी ये आपकी राजधानी देहरादून के जो मसूरी है वहाँ पे बनाई गई थी, और इसका नाम आपका गलोगी जल विद्युत परियोजना था। और इसका निर्माण आपको 1909 में किया गया था, और ये आपकी मसूरी देहरादून मार्ग में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल यहाँ पे जमरानी बांध है, और जो हरिद्वार है इसमें आपके एक तो पथरी परियोजना है, दूसरी आपकी मोहम्मदपुर परियोजना है, और टिहरी में आपका टिहरी डैम है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक क्षमता वाली जो कृत्रिम झील है ये आपकी कोठार झील है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कोठार जो झील है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। और जो टिहरी में जो टिहरी डैम है ये आपकी भागीरथी अभिलंगना पर स्थित है, और ये आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और 2005 में इसको स्थापित किया गया था। जो कालागढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इसमें जो कालागढ़ डैम है ये आपके रामगंगा नदी पर स्थित है। जो लखवाड़ डैम है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर नहीं स्थित नहीं है। तो जो खोदरी परियोजना ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। जो ढालीपुर परियोजना ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये भी आपके यमुना नदी पर स्थित है। जो कुल्हाल परियोजना है ये भी आपके जो यमुना की जो सहायक नदी आसन नदी उस पर स्थित है, और ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है। और क्योंकि ये आसन नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और जो झेलम
तामक परियोजना है ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और ये झेलम तामक परियोजना जो है ये आपके धौलीगंगा पर स्थित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि यमुना नदी पर कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी शारदा नदी पर है, ये सही सुमेलित है। खोदरी परियोजना जो है ये आपके देहरादून में है और ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। जो छिब्रो परियोजना ये भी आपके देहरादून जनपद में है और ये भी आपके टोंस नदी पर है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो छिला परियोजना है ये आपकी रामगंगा पर में नहीं बल्कि आपके गंगा नदी पर है। और जो ये छिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका टिहरी डैम है और इसकी ऊंचाई आपकी 260.5 मीटर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कोटेश्वर डैम है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। जो नानक सागर डैम है ये आपके नैनीताल में है और ये आपकी देवा नदी पर स्थित है। और जो जमरानी बांध या जमरानी डैम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपकी गोला नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो टिहरी डैम है ये आपकी भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर है, तो पहला सही सुमेलित है और ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। जो किसाऊ डैम है ये आपके देहरादून में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है और ये भी सही सुमेलित है। जो कोटेश्वर डैम है ये आपके सरयू नदी पर नहीं बल्कि आपके कोटेश्वर डैम जो है ये आपकी भागीरथी नदी पर है और ये कोटेश्वर डैम आपके टिहरी गढ़वाल में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। जो लखवाड़ डैम है ये आपके यमुना नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी आपकी 1988 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था। और 1977 में जो 1975 में आपके जो आंतरिक आपातकाल की जो घोषणा की गई थी उसको 1977 में समाप्त किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा नदी है, जो सॉरी जो साबरमती जो नदी है ये आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये आपके खंबात के खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी आपके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। और यमुना का उद्गम आपके उत्तरकाशी से होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये ध्यान रखना, जो साबरमती नदी है ये आपकी अरावल की पहाड़ियों से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी आपके 2001 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 12 फरवरी 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की विष्णुगाड़ पीपालकोटी पीपालकोटी मनेरी झेलम जाड़गंगा झेलम तमक करमली जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो जो विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण आपके टीएचडीसी द्वारा किया जा रहा है। और मनेरी झेलम परियोजना इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी के द्वारा किया जा रहा है। और जो जाड़ गंगा इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी के द्वारा किया जा रहा है। और झेलम तमक और खरमोली जो जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी द्वारा किया जा रहा है। और टीएचडीसी की स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। और टीएचडीसी का पूरा नाम आपका टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और जो एनएचपीसी है ये आपके इसकी स्थापना आपकी 1975 में की गई थी। और एनएचपीसी का पूरा नाम आपके नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है। और एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी आपकी 1975 में की गई थी। और एनएचपीसी की स्थापना भी आपकी 1975 में की गई थी। और एनटीपीसी का भी पूरा नाम आपके नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और जो एस जी एस की जो स्थापना की गई थी आपकी 1988 में की गई थी। और का जो पूरा नाम है ये आपका सिंचाई जल विद्युत निगम लिमिटेड है। और इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो कई बार इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं और इनकी स्थापना भी इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। तो टीएचडीसी का 1988, एस जे बी एन एल का 1988, एनटीपीसी का भी आपके 1975 और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की भी आपकी 1975 में स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि काफर बांध संबंधित है।
तो जो काफर डैम है ये आपके टिहरी परियोजना से संबंधित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी चंपावत जनपद में स्थित है और ये आपकी शारदा नदी पर है। और जो छिला परियोजना है ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी उत्तर उत्तर भारत की पहली परियोजना है और इसका निर्माण आपको 1909 में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कठिमा परियोजना स्थित है। तो कठिमा परियोजना जो है ये आपके शारदा नदी पर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टोंस नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी है और टोंस नदी पर आपके छिब्रो परियोजना भी स्थित है और किसाऊ बांध भी आपके टोंस नदी पर है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो इछारी डैम है ये कोडिछारी डैम है ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये भी आपके टोंस नदी पर स्थित है और इसका निर्माण आपके 1972 में किया गया था। जो यमुना नदी ये आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसमें आपका एक तो लखवाड़ डैम बना हुआ है, दूसरा आपका ब्यासी परियोजना भी आपके यमुना नदी से जुड़ी हुई है। तो जो खोदरी जो परियोजना है ये भी आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो जो टिहरी परियोजना है इसको आपको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छिबरो परियोजना है ये आपकी देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। जो खोदरी परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और डालीपुर परियोजना जो है ये आपकी यमुना नदी पर है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो योजना आयोग ने जो अपनी स्वीकृति प्रदान की थी आपकी 1972 में दी थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1971 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और 1970 के जो दशक में आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इसी में आपके पाकिस्तान के दो टुकड़े करके अलग बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, अलग देश का निर्माण किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो टिहरी परियोजना को आपके सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूएस है इसकी राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है और जो जर्मनी है इसकी राजधानी आपकी बर्लिन है। और जर्मनी में आपके जो मैडम बिकाजी कामात जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी, इन्होंने आपके भारतीय ध्वज को आज़ादी के समय जर्मनी में फहराया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस परियोजना में सबसे अधिक विवाद जुड़ा हुआ है। तो जो उत्तराखंड की जो टिहरी परियोजना है ये सबसे अधिक विवादित जल विद्युत परियोजना रही थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छिब्रो परियोजना है ये आपकी टोंस नदी पर स्थित है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो ढालीपुर परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो और जो टालीपुर परियोजना है ये कोई परियोजना नहीं है, ऐसी इन्होंने ऑप्शन जनरेट किया कर रखा है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिक केंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। तो जो टिहरी परियोजना है ये आपके भूकंप अधिक केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पतरी परियोजना ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है और ये आपकी गंगा नहर पर स्थित है। और जो छिला परियोजना है ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में और गंगा नदी पर स्थित है। जो खोदरी परियोजना है ये आपकी टोंस नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में है। तो जो खोदरी परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर है ना कि टोंस नदी पर। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय किस परियोजना से संबंधित है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय जो है ये आपकी टिहरी परियोजना से संबंधित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कटिमा परियोजना जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और ये आपकी शारदा नदी पर है। और चिला परियोजना आपके पौड़ी गढ़वाल में गंगा नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना आपके चंपावत में है और शारदा नदी पर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है, तो यह तकनीक आप एक तो पर्यावरणीय मित्र से संबंधित है और दूसरी आपकी विस्थापन रूपी समस्या से निपटान में मददगार करती है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को कहा जाता है। तो 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को आपके लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत कितना है। तो राज्य की जो रॉयल्टी के रूप में जो प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत है ये आपकी 12% है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली जो विद्युत परियोजना होगी ये आपके 15 वर्षों के लिए तो रॉयल्टी छूट
दी गई है और इसके बाद आपके उन पे उनको आपके 18% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजना उत्तराखंड की नहीं है। तो जो ढालीपुर परियोजना ये आपकी यमुना नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में है। जो रामगंगा परियोजना ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके रामगंगा नदी पर स्थित है। जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये भी आपके उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। लेकिन जो चुलबुल परियोजना है ये आपके चुलबुल परियोजना नहीं बल्कि आपके तुलबुल परियोजना होगी और ये तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है और ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड की परियोजना नहीं बल्कि आपकी जम्मू कश्मीर की परियोजना है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न क्षेत्रों में से कौन इनमें से अलग भिन्न है। तो जो खोदरी परियोजना ये आपकी देहरादून जनपद में स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। जो छिला परियोजना ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी परियोजना जो है आपकी टिहरी गढ़वाल में और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना पर स्थित है। और जो बीटा परियोजना ये आपकी उत्तराखंड में नहीं, ये कहाँ पे है मुझे इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है। तो जो ग्लोगी परियोजना है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना है। खोदरी जो परियोजना है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। और आपको ये इसमें ये पूछा गया कि कौन उत्तराखंड की परियोजना है, तो इसमें ग्लोगी परियोजना भी उत्तराखंड की है। खोदरी परियोजना भी आपकी उत्तराखंड की है। तो इसमें जो ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखे हैं। और जो खल परियोजना और बिठा परियोजना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इंटरनेट में भी इसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें जो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ये भी ऑप्शन दे रखा है, जबकि ग्लोगी परियोजना भी आपकी उत्तराखंड की है। तो ये ऑप्शन अपने हिसाब से इसको देख लेना मतलब। तो इसमें सी और बी जो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और जो हिमाचल प्रदेश ये हमारा पड़ोसी राज्य है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और शिमला इसकी राजधानी है। और उत्तराखंड के दो जनपद देहरादून और उत्तरकाशी जनपद हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो जम्मू कश्मीर है इसको 2019 में इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांटा गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी गई, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोटली बेल परियोजना है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। जो लोहारी नागपाला परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो उत्यासु बांध परियोजना है ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में जनपद में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और जो किसाऊ बांध परियोजना है या किसाऊ बांध जो डैम है ये आपकी टोंस नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। कारण कह रहा है कि टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है इस विश्व का सबसे चौथा सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। तो ये कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी परियोजना ये आपकी टिहरी गढ़वाल में और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और विष्णुगंगा का जो संगम होता है ये आपके विष्णुप्रयाग में होता है और विष्णुप्रयाग आपके चमोली में है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। तो उत्तराखंड राज्य में जो उत्तर भारत का जो पहला विद्युत संयंत्र है ये आपका गलोगी जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण आपके 1909 में हुआ था और ये आपके देहरादून मसूरी मार्ग में देखने को मिलेगा। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पथरी जल विद्युत परियोजना ये आपके हरिद्वार जनपद में है और ये आपके गंगा नहर पर स्थित है और इसका निर्माण आपकी आज़ादी से पहले हुआ था। जो छिब्रो जल विद्युत परियोजना ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर है और इसका निर्माण आपके 1976 से 78 में किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह ऑप्शन कह रहा है कि यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो टिहरी डैम है ये आपकी अलकनंदा
अलकनंदा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी और विलंगना के संगम पर स्थित है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम की जो हाइट है ये आपकी 260.5 मीटर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। डी ऑप्शन कह रहा है इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का जो गठन किया गया था ये आपके 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन कब किया गया था, यानी पिटकोल की स्थापना कब की गई थी। तो जो पिटकुल की स्थापना की गई थी ये आपके जून 2004 में की गई थी। 1 जून 2004 को की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिटकुल का काम है कि आपके जो 132 किलोवाट की जो किलोवाट और उससे अधिक क्षमता वाली जो बिजली होती है उसकी सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और इसकी सप्लाई कायम रखना पिटकुल का काम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की स्थापना पुनर्नवीनीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो उरेडा का जो मुख्यालय है आपके देहरादून में स्थित है और इसका जो काम है ये आपके वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार जनपद जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और जो चमोली जनपद ये गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पीसी यूपीसीएल के अंतर्गत कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं। तो यूपीसीएल के अंतर्गत आपके 132 किलो वाट के नीचे के सब स्टेशन आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता के पूर्व की है। तो जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये आपके आज़ादी से पहले की है। और जो पथरी और मोहम्मदपुर परियोजना ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है और ये आपके गंगा नहर पर स्थित है और ये भी आपके आज़ादी से पहले की है। और जो खटीमा परियोजना ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और ये आपके इसका निर्माण आपके 1955 में हुआ था। और जो रामगंगा परियोजना है ये इसमें जो इसका जो निर्माण किया था ये आपको 1976 से 78 में किया गया था। और जो छिला परियोजना ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और गंगा नदी पर है। और इसका निर्माण आपको 1980 से 1984 के बीच किया गया था। और रामगंगा आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना होगा कि आज़ादी से पहले की कौन सी है। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना भी आज़ादी से पहले की है और पथरी और मोहम्मदपुर जो है ये भी आपके आज़ादी से पहले की है। तो इसमें भी ये इन्होंने गलत ही आंसर दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए था कि इनमें से कौन सी परियोजना सबसे पुरानी है, तब इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन इसमें ए और बी दोनों ही इस ऑप्शन सही है। तो इस वजह से आप इसको आंसर को अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। तो जो पिटकोल है इसकी स्थापना आपके 1 जून 2004 में की गई थी और इसका काम है कि उत्तराखंड राज्य में 132 किलो वाट से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और इसके लिए काम करना है। तो ये पिटकुल का काम है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूपीसीएल है इसका गठन आपके 2001 में किया गया था। और जो 132 किलोवाट के नीचे की जो सब स्टेशन है ये आपके यूपीसीएल के कंट्रोल में आते हैं। और यूपीसीएल का काम है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से और पिटकुल से बिजली लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना इसका काम है। और जो उरडा है इसका गठन आपके 2001 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है आपके देहरादून में और इसका स्थापना इसलिए की गई थी कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास का क्षमता का प्रचार प्रसार करना और इसका निर्माण करना है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो टनकपुर परियोजना ये आपकी चंपावत नदी चंपावत में स्थित है। और खोदरी परियोजना जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो छिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और खटीमा जो परियोजना है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।